How are you? I hope you are all good and मैं अपनी स्टोरी की थोड़ी वॉइस चेंज कर रही हूँ। आप इस वॉइस में भी मिलेगी और जो पहले वाली वॉइस थी मेरी उसमें भी आपको स्टोरीज मिलेंगी। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अभी आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तुमको भी है खबर। की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना तुम, वरना जान से जाओगे तुम। जिमिन बोलती है हाँ सही कह रहे हो तुम। चालाकी दिखाने की कोशिश भी मत करना, मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है। अगर इसने छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो लोग वही क्रिमिनल को पकड़कर जिनू का इंतजार करने लगते हैं एंड जिमिन का फोन रिंग करने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाती है वैसे ही क्रिमिनल पीछे से हमला कर देता है और जिमिन को लग जाती है। जिमिन बोलती है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हमला किया। और ये बहुत गुस्से में आ जाती है और जन को खुद से शांत करवाता है। कहता है अब मैडम आने वाली हैं, शांत हो जाओ जिमिन, थोड़ा सब्र करो, अभी से पता चल जाएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जिमिन बोलती है सही कह रही हो तुम। लगता है वो आ गई। बेटा अब तू देख, तेरी सहमत पक्की है। अगली बार से चालाकी दिखाने से पहले सोच लेना। जिनको तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जी बॉस, मैं इससे बाद में बात करूंगी। जी बॉस। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? जी बॉस मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम्हारे हाथों से ब्लड आ रहा है, पहले से पट्टी करेंगे फिर चलेंगे हम घर। हाँ ओके। डैडी ये तीनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए? हाँ बेटा तुम्हारी मॉम का फोन आया था, जिमिन को लगी इसलिए वो पहले हॉस्पिटल जाके आ रही हैं। जिमिन के हाथ के लगी है इसलिए। क्या जिमिन को चोट लग गई? तुम टेंशन मत लो, हाथ में थोड़ी ही लगी है, जिन्होंने बताई थी वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तभी ये तीनों घर आ जाते हैं। जिमिन जेके सुबह भागकर वरीड होकर जिमिन के पास जाता है, उसके हाथ चेक करता है। सुबह तुम ये क्या कर रहे हो? सुबह बोलता है मैं तुम्हारे हाथ चेक कर रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? मॉम ने बताया तुम्हें चोट लगी, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। सुबह छोटी सी चोट लगी है, बस मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो तुम तो हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अभी बस भी करो, कितना घूरोगे, ऐसे देख रहे हो एक दूसरे को, कभी देखा ही नहीं। अभी आप दोनों एक बात सच सच बताना, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो या कुछ और? अरे जिनको तुम ये क्या कह रहे हो, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आज तो आप दोनों बता ही दो, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? आप दोनों को देख कर लगता नहीं कि आप BFF हो। आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी BFF वाली वाइब्स नहीं आ रही। आप दोनों के बीच पक्का कुछ चल रहा है। अब तो आप दोनों बता ही दो। अरे जनू तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? भाई मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पूछा वो बताओ, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो आप प्लीज। दिमाग खराब हो गया मेरा, तब देखो ये नाटक शुरू कर देते हो तुम दोनों। आज तो बता ही दो। मॉम इससे क्या हो गया, इसे आते हुए रास्ते में ड्रिंक कर लिया क्या? भैया आप मॉम से क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए ना। मॉम इसमें मंजलिका की आत्मा आ गई है क्या? ये इतने गुस्से में क्यों है? इसने रास्ते में ड्रिंक कर ली है क्या? या
फिर इसकी तबीयत खराब है? भैया आप मॉम से क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए ना। मॉम आप ही बताओ। वैसे बेटा कह तो ठीक ही रहा है, ये दोनों फ्रेंड्स तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं। क्या मॉम आप भी? वैसे बेटा बुरा मत मानना, लेकिन आज तो बता ही दो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखा भैया अब तो मॉम भी मेरे साथ है, बताइए। मॉम आप भी इस खरगोश के बच्चे के साथ मिल गई। आर्मी में बता दूं जिमिन इनके साथ रहती है, बिकॉज जिमिन की कोई फैमिली नहीं है, जिनके कहने पर जिमिन उनके साथ रहती है, बिकॉज ये एक माफिया है और सुगा की बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए। बेटा ये बात तो मैंने भी पूछनी थी, कई दिनों से मेरे मन में थी, पर मेरे पूछने से पहले जंगकुक ने पूछ लिया। क्या आप भी यही सोचती हैं? देखा भैया ये बात सिर्फ मेरे मन में नहीं, मॉम के मन में भी आई थी। लेकिन भैया ये सच है तो क्या आपको पूरी दुनिया में जिम जैम बिस्किट ही मिली थी? तुम खरगोश के बच्चे, तुमने मुझे ऐसे बोला तभी जिमिन जंगकुक को पीटने लगती है। तुमने मुझे जिम जैम बिस्किट बोला? गन से शूट करोगे या फिर मारोगे? यू मॉम देखिए ना। जंगकुक अब बस भी करो, तुम बहुत बोल रहे हो। ने शुरू किया था, इसने मुझे खरगोश का बच्चा बोला। हाँ तो क्या गलत किया, सही तो कह रही हो, तुम खरगोश के बच्चे तो हो। मॉम आप मेरे साथ हर बार ऐसा ही करते हैं, तो मुझे लगता है मैं आपका सगा बेटा हूँ ही नहीं। है ना, मैंने सही कहा ना, आप मेरे मॉम डैड नहीं हो ना? मेरे को कहीं और से उठा के लाए ना, मेरे को पता ही है कौन है मेरे मॉम डैड। अगर आप दोनों मेरे मॉम डैड होते तो आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। कौन है मेरे मॉम डैड बताइए। मॉम मैं आपसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ, आप सुन भी रही है मुझे? मॉम मॉम जिन जंगकुक को बहुत ज्यादा पीटती हैं। खबरदार, तुमने ऐसा कुछ कहा तो बहुत जवान चल रही है तुम्हारी। तुम्हारी एक लौती माँ हूँ, खबरदार ऐसा कुछ बोल दिया तो अगली बार और ज्यादा मारूंगी, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। बस करो जिनू, कितना मारोगी, देखो क्या हाल कर दिया तुमने इसका। अगली बार बोलने लायक छोड़ा मैंने इसे। अभी मॉम बस भी कीजिए, देखिए डिनर लग गया, आ जाओ डिनर कर लेते हैं हम सब। ठंडा भी हो गया था, मैंने वापस से गर्म करना पड़ा। हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। बेटा जंगकुक आ जाओ डिनर करना। हेलो जिमी, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वैसे इतने दिनों बाद याद कैसे आई? क्या दिया, अभी आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। 2 दिन बाद मैं आपके पास रहने आई हूँ। क्या क्या तू सच कह रही है? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? हाँ दी मैं सच कह रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। दी मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना कि मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। 2 दिन का वेट नहीं कर सकती, जल्दी से आ जा। तुम अब पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी एयरपोर्ट पे। दी मैं खुद आ जाऊंगी, टेंशन मत लो आप। मैं वेट नहीं कर सकती आपसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, मैं तेरे आने की खुशी में इधर उधर की कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, ओके बाय। हाँ क्या हुआ जिमिन, कोई बात है क्या? तुम काफी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जिमी अब फौरन से वापस आने वाली है, इसीलिए। क्या सच में? हाँ मॉम उसी का फोन आया था अब। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मॉम इतने खुश क्यों हो, कौन आ रहा है? खुशी की बात है बेटा, जिमी आ रही है फौरन से। ये जिमी कौन है? एक्चुअली ये जिमिन की ट्विन सिस्टर। क्या सच में जिमिन की कोई ट्विन सिस्टर है? हाँ वो अभी फौरन से आने वाली है, 2 दिन में। अच्छा वो यहाँ क्यों आ रही है? अरे बेवकूफ वो वहाँ रहने थोड़ी ना गई थी, पढ़ाई करने गई थी, अब कंप्लीट हो गई है तो वापस आ रही है। ओह अच्छा, और तुम्हें पता है? और तुझे पता है वो बहुत प्यारी और खूबसूरत भी है। क्या मम्मा भी प्यारी और खूबसूरत? वो इसकी बहन है तो इसी जैसी होगी। हाँ वो बहुत प्यारी और खूबसूरत है, भले ही हम ट्विंस हैं पर वो बहुत खूबसूरत है। तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी ट्विन सिस्टर है तो प्यारी और खूबसूरत नहीं होगी?
जिमिन तुम इसके साथ मत बहस करो और शांत हो जाओ। और जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो खूबसूरती में बिल्कुल जिमिन जैसी है और उसकी आदतें एकदम सुगा जैसी हैं। अच्छा मॉम, मैं मान भी लूँ उसकी आदतें सुगा भैया जैसी हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि वो खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है बेटा। रुको मैं उसकी आदतों के बारे में बताती हूँ। वो दिखने में एकदम एंजल जैसी है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और उसके लिप्स गुलाब की पंखुड़ी जैसे हैं। यूँ समझ लो बेटा कि वो एक एंजल है। और मॉम आपको ये सब कैसे पता? आप तो कह रही हैं वो फॉरेन में रहती है। आपने कब देख लिया उसे? अरे बेटा मैंने उसे एक बार वीडियो कॉल पर देखा था। जिमिन इतनी खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। अरे मॉम आप क्या बातें कर रही हैं? अरे बेटा बहुत खुशी की बात है, आज जिमी आ रही है, जिमिन की सिस्टर। इतने सालों बाद जिमी वापस आ रही है? क्या इतने सालों बाद जिमी वापस आ रही है? हाँ रहमत, जिमी वापस आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात। हमें उसके आने की खुशी में तैयारी करनी चाहिए। हाँ जिमी के आने की खुशी में मैं और जिमी शॉपिंग करने जा रही हैं। यहाँ मुझे छोड़कर सब जिमी के बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जंगकुक तुम उस वक्त बहुत छोटे थे तो जिमी को बचपन में ही फौरन भेज दिया गया था उसकी पढ़ाई के लिए और अब वो वापस आ रही है। ओह अच्छा। जिमी के आने की खुशी में 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लोग तैयारियां कर रहे थे। भैया कब आएंगे? कौन बोलता आपको इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए? मैं थक गया हूँ यहाँ इंतजार करते करते। जिनको तुम्हारा वेट करने में क्या जरा आ रही होगी सामने से, तभी जिमी आ जाती है। जेके और सुबह सामने देखने लगते हैं। हेलो मॉम डैड। हेलो बेटा कैसे हो? बहुत टाइम बाद आए हो। और क्या कर रहे हो? कैसी चल रही थी पढ़ाई? हेलो खरगोश के बच्चे कैसे हो तुम? हेलो चिमकांडी तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मैं भी ठीक हूँ खरगोश के बच्चे। तुमने मुझे चिमकांडी कैसे कहा? जैसे तुमने मुझे बनी बोला वैसे उसी तरह मैंने तुम्हें चिमकांडी बोला। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं। 哎呦我的妈！ ऐसे ही जंगकुक और जिमी की नोक-झोंक चलती रहती है। इसी तरह जिमी और जिमिन बहुत चिढ़ाते हैं जंगकुक को। शाम हो जाती। जिमी बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमी जंगकुक को बहुत परेशान करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमी जंगकुक और जिमिन को बहुत परेशान करती है। जंगकुक एक प्लान बनाता है जिमी से रिवेंज लेने के लिए। जंगकुक एक प्लान बनाता है। आंटी ये जिमिन और सुगा की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। इस तरह इनकी हरकतें हैं उस तरह लग रहा है जैसे इनके बीच पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। कहे तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है, पर तेरे कहने से पहले जंगकुक ने भी कहा था। कहे तो तू सही रही है, अब तो कुछ ज्यादा ही है। अभी तो मुझे भी शक हो रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ। तब से ये परेशान करके रखा है। पहले इसकी बहन करती थी, अब ये करती है। इसकी बहन सियानी है तो ये डेढ़ सियानी है। सबके सब आके मुझे ही परेशान करते हैं। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इससे ऐसा रिवेंज लूंगा। अगली बार से परेशान करने के बारे में सोचेगी नहीं। सुगा का पर्दाफाश बाद में करती हूँ, पहले इस जेके के बच्चे को देखती हूँ। जिमी छुपके से जंगकुक के रूम में देखती है। लगता है कोई नहीं है, जल्दी से अंदर चली जाती हूँ। वैसे कमरा तो बहुत अच्छा है। अभी तो ज्यादा थक गया हूँ, जाके कमरे में आराम करता हूँ। हाँ ये कौन है मेरे कमरे में? जंगकुक जिमी को देख लेता है लेकिन जिमी को पता नहीं होता है। फिर कोई नया फ्रेंड लेके आई है, पहले डोर ऑफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये चोरों वाला हुलिया ठीक कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे पास मत आना।
प्रैंक करने गई थी, मुझ पे एक प्रैंक आया, बार बार बची। अरे बाप रे, बार बार बची। उस पे प्रैंक करने गई थी, खुद पे ही प्रैंक हो गया। चलो ये काम तो पूरा नहीं हो पाया, चलो दूसरा काम बाकी है। दी के कमरे में जाके आती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है। दी को पता नहीं लगना चाहिए। ओहो, सही टाइम पकड़े गए। चलो फोटो खींच लेती हूँ। रुको 2 मिनट, अभी फोटो खींच के प्रूफ के तौर पे रखूंगी। अब भागो यहाँ से, इससे पहले कि दी देख ले। छुआ है क्या? सुना बोलता है, क्या पता जिमिन। मैं जब से आया हूँ ये लोग ऐसे ही खड़े हैं, सॉफ्ट, कुछ बता भी नहीं रहे। फिर जिमिन बोलती है, क्या हुआ आप सबको? कुछ नहीं दी, बहुत कुछ हुआ है, हम बता भी नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए। ये देखकर यूनमिन सॉफ्ट हो जाते हैं दोनों। बुरा फंस गए। क्या हुआ सुगा बेटा, कुछ कहना नहीं है क्या तुम्हें? नहीं मॉम, वो बस करो, तुम दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम लोग बता भी सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम दोनों को अलग करेंगे, यानी गोलियों से उड़ाएंगे? जवाब दो सुगा। रहने दो तुम। जिमिन तुम तो बोलो, तुम्हें भी यही लगता है क्या? मैंने तो पहले ही बोल दिया था मॉम, आपने मेरी मानी ही नहीं। आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही गई और आपने उस दिन मुझे इतना मारा। और भैया को तो पता है ना मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे मार खाने के लिए छोड़ दिया। क्यों भैया बताइए, लगता है आपको मजा आ रहा था मार खाते हुए देखते हुए मुझे। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। फिर जंकुक बोलता है, तो और कैसी बात है भैया? जंकुक बस करो, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा हुआ जी मैंने पता करके बता दिया, वरना तो हम लोगों को ये बात कभी पता ही नहीं चलती, बस शक होता रहता हमें। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस हम लोग आपको बताने ही वाले थे। और जिमिन बोलते हैं, हाँ मॉम ये सही कह रहा है। और वो कब बताने वाले थे, जरा बताना तो हमें। फिर सुगा बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि मेरी सेटलमेंट होने के बाद में आप लोगों को बताते, मेरी जॉब लगने के बाद में। जिन पूछती है, तुम लोग कौन सी सेटलमेंट की बात कर रहे हो? तभी जिमिन बोलती है, मॉम एक्चुअली सुगा चाहता था पहले वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, उसके बाद में हम लोग शादी करें, क्योंकि हमें पता है आप फिर हमारी शादी की बात करोगे, इसीलिए सुगा चाहता था कि पहले उसकी जॉब लग जाए, उसके बाद में हम दोनों आप लोगों को बता दें। हमें पता है आप लोग हमारे रिश्ते को मना नहीं करेंगे। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी जॉब लगी या नहीं लगी? फिर सुगा बोलता है, जॉब तो नहीं लगी, लेकिन मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक बिजनेस शुरू किया है और हम दोनों साथ में मिलकर चलाने वाले हैं उसे, खुद का बिजनेस। लेकिन किस चीज पे शुरू किया है तुम दोनों ने? तभी सुगा बोलता है, हम दोनों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ओपन किया है। फिर जिन पूछती है, अच्छा तुम दोनों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस क्यों ओपन किया है? फिर सुगा बताता है, ज्यादातर लड़कियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही यूज करती हैं, इसीलिए, और इससे अच्छा बिजनेस भी चल सकता है, तो इसलिए हम दोनों ने यही बिजनेस स्टार्ट किया है। वैसे दिमाग तो अच्छा लगाया तुम दोनों ने, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट तो हो चुका है ना? हाँ मॉम, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है इन लोगों का। हाँ अच्छी बात है, जैसा कि तुम लोगों को पता है हम लोग तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर सुगा बोलता है, क्या शादी इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, उल्टा तो लेट हुआ है। अगर हमें पहले पता चलता तो तुम्हारी शादी पहले ही करवा देते, और फिर अब तो तुम्हारा बिजनेस भी हो चुका है ना, तो अब शादी करने में क्या बुराई है? नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है। तभी जिन बोलती है, मैंने बोला ना अब तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होगी, और मैंने तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स करवा दी है। क्या मॉम इतनी जल्दी? हाँ मैंने पहले ही फिक्स करवा ली थी, और इसके साथ मैंने एक डिसीजन और लिया है। और वो क्या है मॉम? जिमी और सुगा की शादी के साथ साथ मैंने जंकुक और जिमी की शादी भी फिक्स कर दी। क्या मम्मी आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? आर यू सीरियस? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ। मम्मा हमें बीच में क्यों ला रही हैं? बात तो सुगा और जिमिन की हुई थी ना, हम दोनों ने क्या गलती
जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए। हाँ मॉम, बात तो सुबह यूं और जिमिन की हो रही थी ना, हम दोनों बीच में कहाँ से आ गए। इसकी तो ठीक है, पर आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें जो लगता है वही, क्यों कुछ गलत कहा मैंने? सुनिए मॉम, आपको जो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, पर ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं शादी नहीं। जिन बोलती है ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है, तुम्हें शादी तो जिमी से ही करनी पड़ेगी। जिनको बोलता है मॉम आपको जो करना है कीजिए, मैं इस फिद्दी पपी से शादी नहीं करूँगा। जिमी बोलती है तुमने मुझे फिद्दी पपी बोला। जंगल बोलता है हाँ बोला। क्या कर लोगी? हाँ बोला। पूरी दुनिया में इंसानों के नाम कम पड़ गए थे जो तुमने कुत्तों के नाम रखा अपना। हमारे यहाँ जिमी, टॉमी, टाइगर ये सब जानवरों के नाम होते हैं। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें फिद्दी और पप्पी बोला है और कुछ नहीं बोला कुत्ता या कुत्ती, और हमारे यहाँ ये जानवरों के नाम होते हैं। हाँ मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे बोलोगे। कुत्ता या कुत्ती जानवर के नाम से नहीं बोल सकते तुम मुझे। आई बात समझ में तुम्हें? कहो भी कैसे की जानवरों के पास जुबान नहीं होती। जिमी बोलती है तुमने फिर से मुझे जानवर बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहोगी कि तो कैसे कहोगी, जानवरों के पास जुबान थोड़ी ना होती है। जिमी बोलती है तुमने मुझे फिर से जानवर बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खरगोश के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बोलती है जिमी। सॉरी आई मीन जिमी। बस करो तुम लोग, मैं तुम्हारी यहाँ शादी की बात कर रही हूँ और तुम झगड़ा कर रही हो कुत्ता बिल्ली की तरह। अगर ये तुम्हारा प्लान है शादी रुकवाने के लिए तो मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया है। मैं अपना प्लान नहीं बदलने वाली, तुम लोगों को शादी करनी पड़ेगी। पर मम्मी ये तो जबरदस्ती है ना, आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते मम, हम शादी नहीं करेंगे मम, प्लीज आप समझिए इस बात। हाँ मम्मी ये सही कह रहा है, ये फोर्स मैरिज है और फोर्स मैरिज में कोई भी खुश नहीं रहता। हम दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। सुन लो तुम दोनों की शादी तो होके रहेगी, चाहे तुम इसे फोर्स मैरिज समझो या अरेंज मैरिज, ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम दोनों की शादी होके रहेगी। और मिस जिनू वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उस टाइम में जंगकुक और जिमी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों की शादी न हो, लेकिन ऐसे ही समय बीतने लगता है और वेडिंग डे आ जाता है। ऐसे ही यूनमिन वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और अब हम देखते हैं जंगकुक और जिमी की वेडिंग को।
सब बोल रहा था और बोल रहा था आने दो उसे वॉशरूम में से, और मैं अपने रूम से बाहर निकल। जिमी बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो। जंगकुक बोलता है जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ। जिमी बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। जंगकुक बोलता है मेरा रूम है, मेरा घर है, मेरी मर्जी, जाओ, मैंने बोला ना कपड़े चेंज करके आओ और फिर यहाँ आओ। आई बात समझ में। फिर जिमी बोलती है मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ अपने घर पे। जंगकुक बोलता है ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। आई बात समझ तुम्हें। फिर जिमी बोलती है ये मेरा भी घर है और मैं ऐसे ही पहन के सोती हूँ, तो मैं ऐसे ही पहनूंगी। जंगकुक बोलता है नहीं, जाओ चेंज करके आओ, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। आई बात समझ तुम्हें। मेरा काम था वार्न करना। जिमी बोलती है ऐसा नहीं कर सकते तुम। आई बात समझ तुम्हें। तुम्हारे छोटे से दिमाग में इस बात को बैठा लो, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। जंगकुक बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर जिमी बोलती है नहीं कर सकते। जंगकुक बोलता है मैं करूँगा। आर्मीज जिमी अपने कपड़े चेंज नहीं करती है और जंगकुक अपना कंट्रोल खोने लगता है और जंगकुक अपनी फर्स्ट नाइट फोर्सफुली बना रही थी। जंगकुक फोर्स कर रहा था जिमी को। जैसा कि आपने देखा यूनमिन लव मैरिज थी, जंगकुक अरेंज मैरिज थी एंड जंगकुक एक दूसरे को समझते हैं, उनको वक्त लगता है लेकिन वो एडजस्ट होते हैं और ऐसे ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।